हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्या है। एक मिनट, अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का नहीं देखा है तो पहले एक बार आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन क्वेश्चंस करेंगे, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्योंकि बार बार इंट्रोडक्शन मैं हर एक वीडियो में बताऊंगा तो बड़ी लंबी वीडियो हो जाएंगी और आपको भी बोरिंग लगेगी। तो एक बार इंट्रोडक्शन देख के आइए, देन क्वेश्चंस कीजिए। अगर देख चुके हैं तो क्वेश्चन समझिए क्या है। लेट ए सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 से लेके 14 तक। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, और उनका ए से ए के साथ रिलेशन डिफाइन किया गया है। मतलब ए सेट का ए सेट के साथ ही रिलेशन क्या है, x, y 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हमारा रिलेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू a, जिसमें कि x और y का पेयर जो है ए सेट से ही बिलोंग करेगा। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज हमने यहाँ पे राइट डाउन करनी है। तो इंट्रोडक्शन में डोमेन, कोडोमेन और रेंज तो मैंने बिल्कुल इजी वे से बता रखी हैं कैसे आप उनको लिख सकते हैं। क्वेश्चन भी बड़ा इजी है, वैसे दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो देख लेते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखते हैं हमारा रिलेशन जो गिवन है आर, वो क्या है। x, y सच दैट 3x माइनस वाई जो है वो इक्वल टू 0 है, और x और y जो है वो क्या है, बिलोंग्स टू ए सेट। ये रिलेशन गिवन है। अब इसी का यूज करेंगे यहाँ पे। तो रिलेशन हमारा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y। x जो है वो भी ए सेट से बिलोंग करेगा, y जो है वो भी ए सेट से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि उसने साफ साफ यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, साइड में आ जाओ एक बार। 3x इक्वल टू वाई है, ए सेट जो दे रखा है वो क्या है हमारा 1 2 3 4 अप टू 14 तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए सेट से पहली वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पुट कर देंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो, जब x इक्वल टू 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो पेयर जो बना 1,3 का, समझ में आई? ध्यान से समझो, बस यही चीज है और कुछ भी नहीं है। फिर हमने रखा x इक्वल टू 2, ये भी a सेट से उठाया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 3 जा 6, तो 6 आ गई, तो पेयर बन गया 2 और 6 का। फिर हमने x इक्वल टू 3 लिया a सेट से, तो 3 पुट किया, 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू आ गई 9, तो पेयर बन गया हमारा 3,9 का। x इक्वल टू पुट किया हमने 4, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 12, तो पेयर बन गया हमारा 4,12 का। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो 4 के बाद यहाँ पे 5 भी होगा, 5 पुट किया, 5 3 जा 15, y की वैल्यू आ गई 15। क्या हमारे इस सेट के अंदर 15 है? नहीं है, तो वो तो पेयर हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि आउटसाइड द सेट ए चला गया। होना क्या चाहिए, x और y हमारा इसी के अंदर होना चाहिए। तो समझ में आई? तो हमारे जो पेयर बने वो ये पेयर बने हैं। क्लियर है? कोई भी दिक्कत नहीं है। तो रिलेशन जो आया हमारा वो क्या क्या पेयर बन गए, 1 3 2 6 3 9 4 12, ये बने हमारे रिलेशन। क्लियर हो गया है? अब देखो, अब डिफाइन करना है हमें डोमेन क्या होंगी, कोडोमेन क्या होंगी और रेंज क्या होंगी। उसके लिए हमने क्या करना है, एरो डायग्राम बनाना है बस। एरो डायग्राम किस तरीके से बनता है, ओवल शेप लेंगे, इस तरफ भी ओवल शेप लेंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या चलेंगे हमारी 1 2 3 4 अप टू 14 तक, क्योंकि सेट ए है। इस तरफ भी सेट ए के साथ ही रिलेशन है। यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 14 तक, ऐसे आएंगी ना वैल्यूज। ये बीच में वैल्यू मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये हमारे यहाँ पे रिजल्ट्स बने हुए हैं, ये दिखाने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब वैल्यू 1 थी, देखो ध्यान से, जब वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू क्या आई है हमारी 3, ये x है ये y है। 1 से 3 की तरफ एरो लगाएंगे। फिर क्या है, 2 थी जब 6 बनी है, 2 से 6 पे एरो, 3 से 9, 3 से 9, 4 से 12, तो 4 से 12, ये वैल्यूज हैं। ये एरो डायग्राम बना है हमारा। अब देखो सिंपली आप 1 मिनट में लिख दोगे डोमेन क्या है। डोमेन क्या होता है, देखो इससे भी लिख सकते हैं, बट वो क्रैमिंग करने का तरीका हो गया, रटने का। तो यहां से है समझने का तरीका एरो डायग्राम से। कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एरो डायग्राम के बिना नहीं हो पाए,
तो आपको एरो डायग्राम से करना है। अब देखो इनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं एक्स की वैल्यू जो हैं ये सारी क्या होंगी, डोमेन, रटने वाली बात। बट हम क्या देखते हैं, डोमेन क्या होती है, जिनसे एरो निकलती है, लेफ्ट वाले ओवल से जिससे एरो निकलती है वो डोमेन होती है। तो 1 से 2 से 3 और 4 से एरो गई हुई है, तो ये होगी हमारी डोमेन 1 2 3 और 4। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती है कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर क्या होता है, जो भी लेफ्ट साइड एलिमेंट्स हों, सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दो लेफ्ट वाले ओवल में, 1 से लेके 14 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 अप टू 14। ये होगी हमारी कोडोमेन। नेक्स्ट जो आती है रेंज। रेंज आती है हमारी राइट वाले ओवल में, जिस भी वैल्यू के ऊपर एरो आई हुई है वो हो जाएगी रेंज। कई टीचर बता देते हैं यहीं से लिख दो भाई, लास्ट वाली वैल्यूज जो है रेंज के अंदर आ जाएंगी। भाई रटना नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। रेंज का मतलब होता है कि वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आए हैं। तो 1 पुट किया 3 आया था, 2 पुट किया 6 आया था, 3 पुट किया 9 आया था, 4 पुट किया 12 आया था, तो ये होगी रेंज। तो रेंज के अंदर वैल्यू क्या आ जाएंगी, देखो 3 पे एरो आई हुई है, 6 पे आई है, 9 पे आई है और 12 पे, ये आ गई हमारी रेंज। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो बेशक से हो, बट आपको मैंने बिल्कुल डीपली यहां पे अच्छे से क्वेश्चन करवाया है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे हमने एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है। यहां पे क्या है रिलेशन, आर एक्स कोमा वाई, वाई जो है इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये रिलेशन हमें गिवन है। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, x के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो लेस देन 4 आएंगी नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। और x और y की वैल्यू हमेशा बिलोंग करेंगी नेचुरल नंबर से, जैसे पिछले क्वेश्चन में था सेम एज इट इज वैसा ही है। डेपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और इसकी डोमेन और रेंज हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है। अब रोस्टर फॉर्म तो आपने सेट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखे थे पेयर बना के, वो थी रोस्टर फॉर्म। सेम एज इट इज यहाँ पे फॉलो करना है। सबसे पहले लिखेंगे रिलेशन क्या है, एक्स कोमा वाई, वाई इज इक्वल टू क्या है, सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। और जो x की वैल्यू लेनी है लेस देन 4 लेनी है, मींस यहां पे लिख लेंगे x की वैल्यू जो होंगी वो लेस देन 4 कौन कौन सी आ जाएंगी हमारी, ध्यान से देखो क्या क्या होंगी, 1 2 3। लेस देन 4 का मतलब 1 2 3 होंगी, 4 नहीं लेंगे हम, इक्वल टू बोलता तो 4 लेते, ये वैल्यू आ गई, ये रिलेशन है। अब रिलेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसके अंदर देखो जब हमने x इक्वल टू 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 और 1 6, तो y आ गया 6। जब x इक्वल टू 2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 2 पे आ जाएगी y की वैल्यू 7। x इक्वल टू 3 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू आ गई 8। क्लियर है। अब देखो यहां से हमारी रोस्टर फॉर्म जो बनेगी, रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है जो भी हमारे पेयर बने हैं वो लिख दो। 1 का 6 के साथ पेयर बना है, 2 का 7 के साथ पेयर बना है, फिर 3 का 8 के साथ पेयर बना है, लिख दिया। अब लिखनी है हमने डोमेन और रेंज। भाई रट्टा लगाने वाला तरीका अगर आपने अपना रखा है तो यहीं से लिख दो, बिल्कुल आसान है। 1 2 3 होगी डोमेन, 6 7 8 होगी हमारी रेंज। बट नहीं, आपको क्या करना है, एक बार अपना एरो डायग्राम बनाना है। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएंगी 1 2 3 4 5, मतलब इस तरीके से, क्योंकि नेचुरल नंबर वैल्यूज हैं। और यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 4 ले रखी है तो 4 नहीं लेंगे हम, तो 1 2 3 लेंगे। यहां से देखो 1 पुट किया था तो वैल्यू क्या आई थी 6, 2 पुट किया था तो 7, 3 पुट किया था तो 8। 1 से 6 पे एरो, 2 से 7 पे एरो, 3 से 8 के ऊपर एरो। तो अब लिख दो डोमेन। डोमेन जो आई है हमारी वो क्या आई है 1 2 3, 1 2 3। और रेंज जो आई है हमारी वो आई है, वैल्यूज क्या आई है, ये वैल्यू पुट करने के बाद 6 7 8, तो 6 7 8, ये x ये y। अब मैंने एरो डायग्राम क्यों बताया, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मेक द एरो डायग्राम ऑफ दिस सिचुएशन, तो उस टाइम पे आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने अच्छे से डिफाइन किया है। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। एक सेट गिवन है A, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 5।
बी सेट गिवन है, उसके अंदर एलिमेंट है 4, 6 और 9। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। एक रिलेशन डिफाइन है इन दोनों सेट पे कि इन दोनों का डिफरेंस क्या हो, ओड हो। x जो है वो बिलोंग्स टू ए सेट बोला है, y बिलोंग्स टू b। मतलब x जो एलिमेंट लेना है a सेट से पिक करना है, y एलिमेंट जो लेना है वो b सेट से हमने पिक करना है। तो रिलेशन क्या गिवन है वो देखते हैं। क्या है रिलेशन, x कोमा वाई सच दैट डिफरेंस बिटवीन x एंड y। डिफरेंस का मतलब x माइनस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओड नंबर। अपने तरफ से बना के लिखेंगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। x जो है वो बिलोंग करेगा हमारा a सेट से, y जो बिलोंग करेगा वो b सेट से बिलोंग करेगा। ये रिलेशन है, ठीक है। अब यहां पे देखो आपने क्या करना है, रिलेशन जो गिवन है वो है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू ओड। पेयर बनाओ, बस यही काम है। बस देखो यहां पे क्या कहा है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है, ना तो डोमेन पूछी है ना रेंज, ओनली रोस्टर फॉर्म मतलब पेयर बना के दिखाने कौन कौन से पेयर पॉसिबल है। तो कैसे बनेंगे हमारे यहाँ पे देखो, सबसे पहले लेते हैं यहां से 1 वैल्यू, तो डायरेक्टली लिख देते हैं रोस्टर फॉर्म, पेयर बना लेंगे। तो यहां पे क्या आता है, पहले लिया हमने 1 यहां से, फिर लेना है सेकंड एलिमेंट इससे 4 लेंगे, क्योंकि 1 का और 4 का डिफरेंस जो होगा 3 होता है, ओड होता है, तो 1,4 पेयर बन जाएगा। 1 और 6 लेंगे, ठीक है, 1 और 6 का भी डिफरेंस क्या होता है, ओड। 1 के साथ 9 लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8। 8 जो है इवन नंबर है, तो वो तो पेयर बनेगा ही नहीं। फिर चलते हैं हमारा 2 पे, 2 के साथ पेयर किसका बनेगा, 4 का। 4 में से 2 गया, इवन नंबर आएगा, ये पेयर नहीं बनेगा। 2 का 6 के साथ भी पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि इवन आएगा डिफरेंस। 2 का बनेगा 9 के साथ, क्योंकि 2 और 9 का डिफरेंस होता है 7, तो पेयर बन गया 2,9। क्लियर। फिर लेंगे 3 और 4 का डिफरेंस भी हो जाएगा, ओड होता है। 3 और 6 का भी हमारा डिफरेंस जो होगा वो भी ओड होगा। 3 और 9 का डिफरेंस 6 होता है, इवन आ जाएगा, नहीं लेंगे। नेक्स्ट 5 और 4 का रिलेशन बिल्कुल लेंगे। 5 और 4 में डिफरेंस 5 माइनस 4 1 होगा। 5 और 6 का भी रिलेशन यहां पे लिया जाएगा, क्योंकि 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा हमारा, ओड। 5 और 9 का डिफरेंस जो है इवन आएगा, तो ये हम यहां पे नहीं लेंगे। तो ये आ गई हमारी रोस्टर फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहां पे एरो डायग्राम बोला जाए तो एरो डायग्राम आपने ट्राई करके देखना है, बन जाए तो आपको बताना है कि सर मैंने यहां पे बना लिया है। कमेंट करके आपको बताना है, रिप्लाई करना है कि सर मैंने इस क्वेश्चन का एरो डायग्राम अपने आप से तैयार किया है। ठीक है, एग्जाम से में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क दिया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तीनों के तीनों। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए। एक और चैनल है गेमिंग चैनल, साथ में साथ पढ़ाई के साथ थोड़ा बहुत आप गेमिंग भी कर सकते हैं। तो आपको लिंक आपको कम्युनिटी पे जाके मिल जाएगा, तो वहां से उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।